जी हां, नेपाल में आई जल प्रलय पर TV9 भारतवर्ष की लगातार कवरेज जारी है। बड़ी कवरेज TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट सबसे पहले आपको TV9 दिखा रहा है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर भी मौजूद हैं। और इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या नेपाल में तबाही अभी बाकी है? नेपाल में कुदरत का ऐसा कहर टूटा है जिसने चंद घंटों में ही पूरी की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। अचानक आए विनाशकारी सैलाब ने अपने रास्ते में आने वाली बस्तियों, बाजारों, पुलों और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स तक को पूरी तरह से तबाह कर दिया, निगल गया। नेपाल के रसुआ इलाके से सामने आई तबाही की तस्वीरें इस जल प्रलय की भयावता की गवाही दे रही। कल सुबह तक जहां सब कुछ सामान्य था, वहीं कुछ ही मिनटों में कयामत आ गई। नेपाल के कई इलाके पानी और मलबे के समंदर में बदल गए। रसुआ में त्रिशूली बाजार और आसपास की रिहायशी बस्तियां बाढ़ की चपेट में आ गई। तेज बहाव अपने साथ इतना मलबा लेकर आया कि लोगों को संभलने और सुरक्षित जगह पर पहुंचने तक का मौका ही नहीं। बिल्कुल, ये बताया जा रहा है कि तिब्बत की तरफ से अचानक से आए पानी के बाद हालात बहुत तेजी के साथ बिगड़े। लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। भोटे, कोशी समेत कई नदियों का जलस्तर और बहाव बेहद खतरनाक पहुंच गया। कई पुल तबाह हो गए, जबकि करीब 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भी नुकसान पहुंचा है। बुरी तरह से ये तबाह हो गए। आखिर तिब्बत की तरफ से आया ये पानी नेपाल में इतनी बड़ी तबाही की वजह कैसे बना? क्या है वो थ्योरी? कौन कौन से इलाके इसकी चपेट में आए और क्या इस त्रासदी का असर अभी और बढ़ सकता है? नेपाल के इस जल संकट का एक एक वीडियो आपको बताएंगे, डिकोड करेंगे कि आखिर क्या हुआ और कितना बड़ा खतरा मंडराता हुआ अभी भी। और इन तमाम बड़ी खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। धैर्यकांत दत्ता वरिष्ठ पत्रकार हैं, नेपाल से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। धैर्यकांत जी, आपका स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। मेजर जनरल VK दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, 14 साल NDRF में सर्व कर चुके हैं। तो आपसे आज बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। आनंद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व एडिशनल डायरेक्टर जनरल मौसम विभाग के हमारे साथ मौजूद हैं। आखिर कुदरत ये कहर क्यों ढा रही है, जानने की आपसे कोशिश करेंगे। लेकिन पहले कुछ वीडियोस, कुछ ऐसी तस्वीरें जो कहीं ना कहीं हम सबको डराती हैं, चेताती हैं। नेपाल में तबाही की पहली तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे कुछ मजदूर काम पर जा रहे हैं, तभी सामने से अचानक सैलाब आ जाता है। मजदूर सैलाब से बचकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। मजदूर दौड़ लगाते हैं। देखिए, एक शख्स जो है वो यहीं पर मौजूद है और अपने मोबाइल फोन में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। पहले आगे बढ़ता है, फिर उसके पैर ठिठक जाते हैं क्योंकि आगे सैलाब नजर आ रहा था। सैलाब के पहुंचने से पहले ही वो एक ऊंची पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं और जो लोग यहां पर मौजूद थे, इस शख्स के साथ जो वीडियो बना रहा है, उनकी जान बच जाती है। ये तस्वीरें आप देखिए, उस वक्त क्या आलम था, क्या मंजर था, ये आपको समझ आए। Oh my God! Oh boy! Lama! खोला है गाइस, खोला। Oh my God! Oh my God! मारो। और नेपाल में आई प्रलय की सबसे खौफनाक तस्वीर आपको देखनी चाहिए। ये देखिए आप, तिब्बत चीन सीमा पर ग्योरंग पोर्ट के इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स में लोग खतरे को देखकर भागते हुए नजर आ रहे। अचानक से आई बाढ़ के दौरान मिट्टी और पानी का तेज बहाव घुसता हुआ नजर आया। पानी इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर से आता हुआ साफ दिख रहा है। बाढ़ का पानी इतनी तेज रफ्तार से आया कि लोगों को संभलने का, सुरक्षित जगह पहुंचने का मौका भी नहीं मिला। लोग भागते तो नजर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही यह सैलाब सभी को अपने साथ बहा ले गया। और अब तबाही की एक और तस्वीर आपके सामने है। ये आप देखिए, नेपाल के धादिंग में मलेखु के पास मौजूद एक पुल कैसे सैलाब में बह गया। ये पुल धादिंग बेसी को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग था, मेन रास्ता था, जिसके कारण अब पूरा इलाका अलग थलग पड़ गया है, बाकी इलाकों से कट गया है। धादिंग बेसी और मलेखु के आसपास के गांवों की बड़ी आबादी का आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है इस पुल के बहने के बाद।
और अगली तस्वीर आप देखें, सैलाब धार कितनी विकराल है कि कार खिलौने की तरह बहती हुई नजर आ रही है, जबकि कई घर तबाह हो गए हैं। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने, जो कल त्रासदी आई है, सैलाब ने सब कुछ अपने साथ जो भी इसके रास्ते में आया सब बहा कर ले गया। ये देखिए और आप तबाही की एक और तस्वीर आपके सामने है। नेपाल के धादिंग में मलेखू के पास मौजूद पुल कैसे सैलाब में बह गया, ये बहुत क्लियर तस्वीर है। किसी शख्स ने इन तस्वीरों को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया। ये देखिए आप, ये पुल धादिंग बेसी को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग था, जिसका इससे पहले भी हमने आपको जिक्र किया, लेकिन वो अलग एंगल से ली गई तस्वीरें थी। ये बहुत क्लियर पिक्चर है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कैसे पुल बह जाता है और अब पूरा इलाका अलग थलग पड़ चुका है। धादिंग बेसी और मलेखू के आसपास के जो गांवों की बड़ी आबादी है, जो तमाम लोग हैं, उनका आवागमन ठप हो गया है इस पुल के बह जाने की वजह से। और एक और खौफनाक तस्वीर आपको दिखाते हैं। सैलाब का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लोहे का बना, ये देखिए, बेहद ही मजबूत पुल भी बह गया। ये भी इस सैलाब को नहीं झेल पाया। ये देखिए आप, किस तरह से एक तिनके की तरह बिखर गया और पूरा का पूरा जो पुल है वो चंद सेकंड्स में बह गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं।